गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान मुंगेर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में हम अपने घरों में बैठ के इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से रेगुलर एक नए क्वेश्चन आपको डील करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा और आपको एग्ज़ाम की तैयारी जो आप कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मदद मिलेगी आपको। हमारे कॉलेज की पूरी प्रोफेसर की टीम, जो कि अपने प्रिंसिपल सर के गाइडेंस के अनुरूप, जो कि उनका गाइडेंस हमें मिलता है कि आज स्टूडेंट को ये क्वेश्चन डील कर दीजिए, आज स्टूडेंट को ये क्वेश्चन डील कर दीजिए, इस सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन डील कर दीजिए, जो कि वो एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मदद होगा। उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए सेमेस्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन में हम आपको एक नया क्वेश्चन डील करेंगे। पिछला 3 लेक्चर हमने आपको दे दिया है, 3 क्वेश्चन को स्टडी आपको करवा दिया है, जिसमें पहला क्वेश्चन हमने आपको डील किया था ऑर्डिनरी बिल, हाउ इज ऑर्डिनरी बिल इज पास इन पार्लियामेंट। सेकेंड क्वेश्चन हमने जो आपको डील किया था वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड क्वेश्चन हमने जो आपको डील किया था वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आइदर फेडरल और यूनिटरी। आज हम आपको फोर्थ क्वेश्चन जो कि डील करने जा रहे हैं, एक्सक्लेम द स्कोप ऑफ राइट टू इक्वलिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू इक्वलिटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल 14 है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट का एक पार्ट है आर्टिकल 14, जो कि हम आपको डील करेंगे। आर्टिकल 14 जो कहता है, ये कहता है कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेड दैट द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे 2 बातें हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। देखिए, कहने को तो ये बातें 3 वर्ड की है और 2 पार्ट में है, लेकिन इसका माने बहुत है। तो वे क्या माने हैं वे हम आपको अब समझाएंगे। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने हर व्यक्ति समान है, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वे किस भी स्टेटस का क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, लंबा हो, नाटा हो, इवन मोदी जी हो या योगी जी हो। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के सामने हर व्यक्ति सामान्य है। ये नहीं देखेगा कानून की वे बहुत बड़ा है जब वो अपना न्याय देगा। इसीलिए जो कहा जाता है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, हमारी जो जस्टिस है, लेडीज जस्टिस, उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। वो संविधान जो कहता है वो उस हिसाब से वो अपना निर्णय देती है, ये नहीं देखती है वो किस स्टेटस का है, क्या है, नहीं है। जो कि हमने आपको कहा, इवन वो मोदी जी हो या योगी जी हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो प्रोफेसर जेनिंग ने इनको माना है कि ये एक निगेटिव अप्रोच है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। कैसे ये निगेटिव अप्रोच है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको बताएंगे इक्वलिटी बिफोर द लॉ कैसे ये निगेटिव अप्रोच है। पहला एग्जाम्पल हम देते हैं कि 2 व्यक्ति को, 2 स्टूडेंट को, 2 लड़के को, जो कि देखने में हाइट में एक लंबा है एक छोटा है, उसे एक दीवार पे चढ़नी है और दोनों को एक स्टूल दे दिया जाता है कि आप इस दीवार पे चढ़िए। यहाँ पे क्या बातें समझने की है, 2 लड़के जिसकी एक की हाइट लंबी है, एक की हाइट कुछ कम है, वो नाटा है, 1 फीट कम हो या 1.5 फीट कम हो, और एक दीवार पे चढ़ने के लिए दिया जाता है, एक स्टूल दिया जाता है कि आप इस पे चढ़िए। तो अब लंबा वाले को तो आसान हो जाएगा, वो तो इजी वे में उस दीवार पे चढ़ जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति नाटा है वो कैसे उस पे चढ़ेगा। तो यहाँ पे तो जीत हो जाएगी लंबे वाले के लिए। तो प्रोफेसर जेनिंग कह रहा हाउ इट इज पॉसिबल, यहाँ पे तो गलत हो गया। कानून के सामने दोनों व्यक्ति हैं लेकिन उनका स्टेटस नहीं देखा गया, उन्हें दोनों की एज सेम है लेकिन हाइट अंतर है। तो ये हाइट के कारण उसको इक्वलिटी बिफोर लॉ तो कैसे हो गया, तो यहाँ पे वायलेशन हो गया। तो उन्होंने इसी कारण इसको एक निगेटिव अप्रोच में लिया है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये एक निगेटिव अप्रोच है। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको समझाते हैं। एक बार हमने भागलपुर स्टेशन में, बिहार में देखा, भागलपुर जो बिहार में स्टेशन है उसमें हमने देखा, आप भी देखे होंगे कई बार। मैंने एक बार ट्रेन में टिकट कटाने के लिए गया,
उसमें देखा कि एक लंबी लाइन थी, कई लोग थे, काउंटर एक खुला हुआ था, भीड़ लंबी थी, ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो चुका था। उसी दरमियान हमने देखा एक महिला आई, एक वुमेन आई जो कि अपने बच्चे को अपने गोद में ले रखी थी। उसे भी जाना था उसी ट्रेन से और ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका था, ट्रेन आने वाली थी। चूंकि ये पुरुष की लाइन थी, महिला काउंटर जो होता वो संजोगवश बंद था। तो जनरली हम देखते हैं कि हमने तो देखा इधर में, आप लोग ने भी देखा होगा कि वो लेडीज आगे से जाके अपना टिकट लेने की कोशिश करती है। उसमें कई लोग ने उसको अप्रोच किया, नहीं 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 नहीं, आपको नहीं लेना है, आप लाइन में आइए, हमारे यहाँ तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, कानून के सामने तो सब बराबर है, कैसे आप बीच में ले लीजिएगा। तो कई लोग ने कहा, उन्होंने उस महिला ने गुजारिश भी की, नहीं भैया मुझे ट्रेन पकड़ना है, ट्रेन छूट जाएगी, लेकिन किसी ने मानने के लिए तैयार नहीं किया हुआ। तो उस महिला को भी लाइन में लगना पड़ा। तो हम यहाँ देखते हैं कि वहाँ पे चूंकि सब ने कहा इक्वलिटी बिफोर लॉ है, तो उस महिला जो पहले से, जो एक अपने बच्चे को अपने गोद में ले रखी है, एक पहले से वो दुखी है और ये लाइन है, लेकिन उसको लाइन में लगना पड़ा। तो यहाँ पर भी प्रोफेसर जेनिन का तर्क जाएंगे तो यहाँ पर भी एक निगेटिव अप्रोच है। अब हम एक एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो हम लोग डे टू डे देखते हैं कि हमारे मेन और वुमेन में कितना अंतर एक क्रिएट कर दिया गया है इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात को रखते हुए, कि ऐसा एक कहानी डेवलप कर दी है कि मेन और पुरुष दोनों सामान्य होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है, चाहे मेन हो या वुमेन हो, दोनों सामान्य है, कोई आइडेंटिटी उसकी चेंज नहीं है। इस तरह का एक प्रचार हमारे समाज में कर दिया गया है। ये समाज में इसलिए कर दिया गया, थोड़ा सा बैक जाते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि समाज के ऐसे कुछ ठेकेदार जो उन्होंने ऐसा एक प्रचार कर दिया था कि जो वुमेन होती है, जो महिला होती है, उनको अपने केवल घरों में रहना है, घर में रहना है और फैमिली को देखना है, फैमिली जो बड़ी है उनके लिए उनको खाना बनाना, इतना बच्चे को संभालना है, ये उनका मेन रोल है और उनका समाज और सोसाइटी में मेन रोल कुछ भी नहीं है। ये एक समाज के जो ठेकेदार होते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा समाज की मतलब है, उन्होंने ये ऐसा प्रचार करके महिलाओं को प्रताड़ित करने की कोशिश की कि आपने जन्मा है, आपको बच्चे को देखभाल करना और घर में खाना पीना बनाना है। उसी क्रम को तोड़ते हुए कुछ लोगों ने ऐसा फिर अप्रोच लाया, नहीं कैसे ये होगा, कैसे दोनों तो सामान्य है, क्यों ये डिफरेंस क्रिएट किया जाए, मैन और वुमेन दोनों को जो आप असमान मान रहे हैं ये गलत है। तो उन्होंने ये प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। देखिए ऐसा है कि देखिए आज मैन और वुमेन कुछ माने में सेम नहीं हो सकती, बायोलॉजिकल नहीं हो सकती, साइकोलॉजिकल नहीं हो सकती। तो कुछ ऐसे लोग उन्होंने ये प्रचार किया, अपने स्वार्थ के लिए प्रचार किया। आज हम देखते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ है हमारे यहाँ, जिसको हम कहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़, हॉलीवुड इंडस्ट्रीज़, पॉर्न इंडस्ट्रीज़ और भी कई तरह की हुड इंडस्ट्रीज़, जो कि पूर्ण रूपेण वुमेन पे ही है। अगर वुमेन ख़त्म हो जाए, नारी ख़त्म हो जाए, वो इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाए, उनका जो ये व्यापार है ना, जहाँ से ये पैसा आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वही लोगों ने इस तरह का फिर प्रचार करना स्टार्ट कर दिया कि मैन एंड वुमेन आर द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये डिफरेंस अगर वो करेंगे तो वहाँ से इंडस्ट्रीज से वुमेन हटक जाएगी, जो कि हम जानते हैं बॉलीवुड हो या हॉलीवुड इंडस्ट्रीज हो, उसमें वुमेन का ही मैक्सिमम रोल हो। तो क्या है, तो ये इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए कुछ लोगों ने ये प्रचार भी स्टार्ट कर दिया। ऐसा देखिए, ऐसा ना मेरा मानना है कि या आपका भी मानना ऐसा नहीं होगा कि महिला किसी रूप से भी कम है, उन्हें समान दर्जा मिलना चाहिए। आज हम चाहे पुलिस की नौकरी में देख लें या डॉक्टरी की नौकरी में देख लें, अगर पुलिस में तो ज़रूरी है, अगर पुलिस में तो महिला होना ही चाहिए। अगर पुलिस में महिलाएं नहीं होगी, अच्छे अच्छे पोस्ट में नहीं जाएगी, अगर महिलाओं ने कोई क्राइम किया है तो जब उसे पकड़ने की बारी आएगी तो पुरुष ही जाएगा, वहाँ भी वायलेशन होगा। अब डॉक्टर के केस में देख लें, अगर महिला डॉक्टर नहीं होगी तो क्या होगा, अगर महिला कोई बीमार होगी तो उसको हैंडल कौन करेगा, जेंट्स करेगा। तो बहुत सी ये प्रॉब्लम हो सकती है।
तो इस रूम में भी अगर हम देखें, हाँ सेम है, लेकिन तो जो ये समाज के जो ये ठेकेदार हैं उन्होंने गलत इस बात को लाके अप्रोच को निगेटिव कर दिया है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ ऐसा कहता है कि कानून के सामने हर व्यक्ति सामान्य है, लेकिन अगर दूसरा रूप देखें, मैन और वुमन में सामान्य है, लेकिन पूर्ण रूपेण आप समान कैसे मान सकते हैं? हमने कहा है बायोलॉजिकल सेम नहीं हो सकती, साइकोलॉजिकल सेम नहीं हो सकती, सेम है लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं मान सकते हैं। तो ये पहला अप्रोच है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब दूसरी बात जो हम देखने चाहते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या है? एक नेगेटिव अप्रोच है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। इसमें क्या है कि इसमें ये कहा गया है कि समान नेचर के व्यक्ति, समान औहदे के व्यक्ति समान कार्य के लिए वो समान संरक्षण पाएंगे। ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिया गया, वहाँ से ये हमारे संविधान में लाया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर वो सिमिलर नेचर का है और वो सिमिलर वर्क कर रहा है तो उसको सिमिलर ट्रीट किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो व्यक्ति किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं और उनकी सैलरी सेम है। तो अगर दोनों सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं, दोनों की सैलरी सेम है, तो दोनों को इनकम टैक्स समान रूप से देना है। इस अदर एग्जाम्पल में हम देख लें, अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी में काम कर रहा है, उसकी इनकम सालाना 10 लाख है, और दूसरा व्यक्ति जो कि एक स्लम एरिया में रह रहा है, जो पहले से सोशल डिसएडवांटेज फेस कर रहा है, हमारे सोसाइटी में स्लम एरिया में रह रहा है, उसकी इनकम साल की 2 लाख है या 3 लाख है, तो वो समान टैक्स कैसे देगा? तो यहाँ पे समानता का अधिकार नहीं चलेगा। इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा सिमिलर कंडीशन, सिमिलर नेचर के पर्सन को ही मिलेगा। असिमिलर होने से असमानता, तो वहाँ पे उसी ढंग से वो टैक्स देगा। और यहाँ पे जो कि वो 2 लाख 3 लाख कमा रहा है, तो उसी हिसाब से इवन 2-3 लाख कमाने वाले को कोई टैक्स देना भी नहीं पड़ता है। तो पहला अप्रोच जो हमने देखा इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो एक निगेटिव अप्रोच है, वहाँ कोई समानता नहीं है, कानून के सामने हर व्यक्ति सामान्य है। दूसरा, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। इक्वल प्रोटेक्शन कब मिलेगा? समान नेचर के व्यक्ति को। तो ये 2 टर्म है। अब इसमें क्या है, सबसे कुछ हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट में इक्वल प्रोटेक्शन कैसे मिलता है। हम कभी कभी, आप लोग ने भी कंपटीशन का कई फॉर्म भरा होगा, उस कंपटीशन फॉर्म में क्या रहता है कि जो जनरल क्लास के पर्सन हैं उसके लिए 1000 की फीस रहेगी, और जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, उसके लिए कुछ कम रहता है। तो यहाँ पर भी असमानता हुई, तो इक्वल प्रोटेक्शन मिला। लेकिन अब ये दोनों बात समझने के बाद इसके ऊपर भी कुछ अपवाद हैं। समानता का अपवाद कुछ है, 2-3 पॉइंट है, उसको हम लोग समझते हैं। इसके पीछे भी क्या क्या अपवाद है। पहला अपवाद है, जो प्रेसिडेंट होते हैं और जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं, वो इस इक्वलिटी के अंदर नहीं आते हैं, उन्हें इसके लिए छूट दी गई है आर्टिकल 361(1) में कि प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे कंट्री के और जो गवर्नर होते हैं स्टेट के, वो कोई भी कोर्ट में आंसरेबल देने के लिए नहीं है। आर्टिकल 361(1) में ये पावर उनको दिया गया है, प्रेसिडेंट को और ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट को। ये एक अपवाद है इस आर्टिकल का। दूसरा अपवाद है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे और गवर्नर ऑफ द स्टेट पे। आर्टिकल 362(2), जब वो अपने पोस्ट पे रहेंगे उन पे कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे और गवर्नर ऑफ द स्टेट पे, वो आर्टिकल 362(2) में आता है। और तीसरा है नो सिविल प्रोसीडिंग, जब तक वो अपने पोस्ट पे रहेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ द स्टेट,
उनके ऊपर कोई भी सिविल प्रोसीडिंग नहीं होगी, आर्टिकल 361(4). तो ये कुछ अपवाद है इस आर्टिकल के। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने जो आज आपको डील किया, बहुत सी बातें बताई, क्या 2 ही बातें का इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि आर्टिकल 14 है हमारे संविधान में है, इसमें 2 बातें बताई गई है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून के सामने समान है। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन होना चाहिए। पहले जो है प्रोफेसर जेनिन ने इसको अप्रोच किया था, इसको निगेटिव अप्रोच बनाया था, उसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। दूसरा है प्रोफेसर डाइसी ने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ की थ्योरी दी जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से है, जिसको भी हमने आपको कई एग्जाम्पल से समझाया। उसके बाद थर्ड में उसका कुछ एक्सेप्शन है जो कि गवर्नर है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे लागू होता है। तो ये अमुक बातें हैं, ये क्वेश्चन आपको इसी रूप में तैयार कर लेना है। ये एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हमने आपको डील किया। नेक्स्ट क्लास में फिर हम एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तब तक आप इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए। थैंक यू।